नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बच्चों कि अपन ने कर्ल के बारे में पढ़ा था। मतलब अपन ने अगर जनरली बोला जाए तो किसके बारे में पढ़ा था? अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस में फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि बेटा अपन क्या पढ़ेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे। तो यहां पे आइए लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव वो क्या है? सेकेंड, वहां पे आपने क्या पढ़ा था भैया? फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा था। यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? कॉपी पेन को साइड में रख देंगे और पूरा का पूरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? मेरे पे होना चाहिए कि मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूं। बच्चों, आपने क्या क्या कैलकुलेट किया? एक तरीके से इसका पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य अपना वो लाप्लासियन ऑपरेटर कैलकुलेट करना है। बट उसके साथ पांच छह चार पांच चीजें और भी पढ़ेंगे अपन, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपको जितनी भी वेक्टर आइडेंटिटीज हैं, जो प्रोडक्ट रूल हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा किस तरीके से वेक्टर के प्रोडक्ट रूल लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों डिफरेंशियल कैलकुलस में सेकेंड डेरिवेटिव में। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपने क्या कैलकुलेट किया। अगर कोई स्केलर फंक्शन है, ये एफ क्या है? कोई भी एक स्केलर फंक्शन है। इसके लिए बच्चों आपने क्या कैलकुलेट किया था? इसके लिए आपने ग्रेडियंट डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था बच्चों? ग्रेडियंट डिफाइन किया था। और ये क्या मिला था आपको? वेक्टर मिला था। हाँ सर, बिल्कुल मिला था, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कोई वेक्टर फील्ड था, ए वेक्टर। इस पे आपने डेल को दो तरीके से ऑपरेट किया था। एक बार तो डॉट फॉर्म में ऑपरेट किया था, एक बार क्रॉस फॉर्म में ऑपरेट किया था। जब आप डॉट फॉर्म में ऑपरेट करते हैं तो इसे आपने क्या कहा था? डाइवर्जेंस कहा था। और यहां से जो आपको क्वांटिटी मिली थी वो क्या मिली थी बच्चों? स्केलर मिली थी। बड़े ध्यान से सुनते जाइए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, और प्रॉपर क्लास देखा करो बच्चों, एक ही स्लॉट में क्लास देखा करो। ठीक है, ऐसे नहीं आधी अब देख ली आधी बाद में देखेंगे। तो एक ही स्लॉट में ध्यान लगा के पढ़ा करो तो फायदा है क्लास लेने का। जब आप एक डेढ़ घंटे क्लास टुकड़ों में ले रहे हैं तो फिर कैसे पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे? और तो आइए, जब आपने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया, मतलब आपने ए वेक्टर पे डेल ऑपरेटर ऑपरेट किया, कौन से ऑपरेशन के साथ? डॉट ऑपरेशन के साथ। तो आपको क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी मिला। बात करते हैं डेल क्रॉस ए वेक्टर की। जब आपने किसी वेक्टर फील्ड पे क्या ऑपरेट किया? डेल ऑपरेटर ऑपरेट किया, कौन से ऑपरेशन के साथ? क्रॉस ऑपरेशन के साथ। तो बच्चों आपको क्या मिला? बच्चों आपको मिला था वेक्टर क्वांटिटी। क्या मिला था बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। इन सब में किसका यूज किया था आपने? फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज किया था। क्या यूज किया था? फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया था। क्योंकि इसको अगर लिखा जाता है तो कैसे लिखा था आपने? आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लिखा था। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? वेक्टर क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर डेरिवेटिव के टर्म देखे जाएं तो कौन से डेरिवेटिव है भाई? वन टाइम ही डेरिवेटिव हो रखा है, पार्शियल डेरिवेटिव आपने लिखा हुआ है। अब इनके ये कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये जो आपने कैलकुलेट किए यहाँ पे ग्रेडियंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो आपका डेल ऑपरेटर है, क्या है? जनरलाइज डेरिवेटिव है। क्या है बेटा? जो आपका डेल ऑपरेटर है जनरलाइज डेरिवेटिव है। और जब आपके पास जनरलाइज डेरिवेटिव और वेक्टर पे, अब आपके पास डेल को आप दो तरीके से किसी वेक्टर पे ऑपरेट कर सकते हैं। भाई आपने क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने डेल एफ कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों? डेल एफ कैलकुलेट कर लिया। इस पर दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अदरवाइज मैं चाहता तो डायरेक्ट लाप्लासियन पढ़ा सकता था कल की क्लास में 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके। बट मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ कोई भी जल्दबाजी करूं, आपके किसी कॉन्सेप्ट को कमजोर कर दूं। जो भी कॉन्सेप्ट आप इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। जो आपको हमने पढ़ा दिया
उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपका सहयोग हमें मिलता रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे जरूर इंपॉर्टेंट जो होता है आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका सपोर्ट, और उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए बच्चों। अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक देते हैं, आप अपना सपोर्ट देते हैं। हमारे भी आपके लिए मेहनत करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा, और इसी तरीके से बहुत शानदार तरीके से आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहेंगे, काफी डीप और डिटेल में। बच्चों मैंने देखा है कि जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उन पे 10-10 मिनट, 5-5 मिनट, 4-4 मिनट की भी वीडियोस हैं, बट मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको एक डिजिटल क्लासरूम मान रहा हूं, और रेगुलर लेक्चर जिस प्रकार से परंपरा रही है अपने भारतवर्ष में पढ़ाने की, जो मेथोडोलॉजी है इंस्पायर एकेडमी की, प्रॉपर तरीके से पढ़ाना, उसी तरीके के साथ पढ़ा रहे हैं, और ये श्रृंखला लंबी चलने वाली है। आपका और हमारा लंबा साथ रहेगा, तो इस श्रृंखला में आप उसी तरीके से जुड़े जिस प्रकार से आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में या किसी कॉलेज में पढ़ने जाते थे, तो प्रॉपर क्लासरूम में बैठे हुए होते थे आप, और प्रॉपर क्लास ले रहे होते थे। ठीक उसी प्रकार से इस क्लास को लीजिए कि ये अपनी क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से बच्चे बैठे हुए हैं, और यूट्यूब अपना माध्यम है जिसके तहत आपको हम ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से प्रत्येक चीज को समझना है, प्रॉपर क्लासेस रहनी है, और पूरी की पूरी मैथमेटिकल फिजिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम का क्वेश्चन अपने को आएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। अगर आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन आपने क्या कर लिया बेटा, कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपको वेक्टर क्वांटिटी मिली, तो आपके पास दो चॉइस है कि आप यहाँ पे फिर से क्या ऑपरेट कर सकते हैं, डेल ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। वेक्टर के साथ डेल ऑपरेटर दो तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, एक बार तो डॉट ऑपरेशन के साथ, और दूसरी बार क्रॉस ऑपरेशन के साथ। इन दोनों प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, ऑपरेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। डेल डॉट डेल, जब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखना। अभी केवल समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे, लिखाएंगे बड़े आराम से, चिंता मत कीजिए। जैसा अपना सिस्टम है प्रॉपर एक एक शब्द में लिखवाऊंगा, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा। कॉपी पेन इसीलिए मैंने पहले ही साइड में रखवा दिए हैं, पहले ध्यान से समझिए बेटा। डेल डॉट डेल एफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा जाता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इस प्रकार से लिखा जाता है। डॉट यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस क्या लिखा जाएगा, के कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल डॉट डेल एफ आपने लिखा बेटा, यहाँ पे आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, अदरवाइज बाकी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये बात आप जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाता है बच्चा। क्या आ जाता है, डेल जेड स्क्वायर आ जाता है। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लाप्लास, भाई यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप एफ को रिमूव कर लेते, क्योंकि एफ अगर ऑपरेट किया जा सकता है तो एफ को क्या किया जा सकता है, किसी ऑपरेटर से रिमूव भी किया जा सकता है। तो जब आप देखेंगे कि डेल डॉट डेल की जो वैल्यू है बेटा, बड़े ध्यान से देखिए क्या आ रही है, इससे ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ाना संभव नहीं है बेटा। डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है, कुछ प्रकार से कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाता है। और यहाँ पे जो डेल डॉट डेल होता है इसे आप क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर लिखते हैं, जिसे आप बेटा लाप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसे क्या बोलते हैं, लाप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी काफी यूज आता है। लाप्लास और पाइसन इक्वेशन आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये यूजफुल है।
और आप जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी आप लाप्लासियन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा ये। इसीलिए मैथमेटिकल फिजिक्स सबसे पहले पढ़ी जाती है बच्चों, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स अपने को फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन करने के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो सबसे पहला पेपर अपना क्या होना चाहिए, मैथमेटिकल फिजिक्स होना चाहिए बच्चों। ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर हो गया, इसे आपने क्या बोल दिया, लाप्लाशियन ऑपरेटर बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर को आपने क्या लिखा, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। पहले मैंने ग्रेडियंट को ही उठाया है, अब ये लिख दिया आपने, इसको आप क्या बोलते हैं, लाप्लाशियन ऑपरेटर बोलते। क्या बोलते हैं बेटा, लाप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं। अब इस लाप्लाशियन पे आपकी चॉइस है, आप क्या ऑपरेट करना चाहते हैं, या आपकी चॉइस है बेटा कि इस लाप्लाशियन पे आप क्या ऑपरेट करना चाहते हैं। चाहे तो आप स्केलर फंक्शन एफ ऑपरेट कर दीजिए, चाहे तो आप वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर ऑपरेट कर दीजिए। ए वेक्टर सभी पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर सभी पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लाप्लासियन ऑपरेटर है। लाप्लासियन तो क्या है, एक ऑपरेटर है जो क्या स्केलर है, बट इस लाप्लासियन ऑपरेटर को आप वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकते हो और स्केलर पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस इज योर्स। कंफ्यूज नहीं होना है। डेल स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा, तो डेल स्क्वायर को जब आप ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। जो लाप्लासियन ऑपरेटर है बेटा अपने को, यहाँ पे अगर इसको ऑब्जर्वेशन से आप देखें तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और यहाँ पे कोई डायरेक्शन, यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं। लाप्लासियन तो क्या है, स्केलर है, बट इस लाप्लासियन को स्केलर फंक्शन पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे तो आप वेक्टर फंक्शन पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। स्केलर पे करेंगे तो इस प्रकार से फंक्शन क्या हो जाएगा, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पे वेक्टर फंक्शन को भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस पे ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस पे क्या कर दीजिए, ऑपरेट कर दिया। अब ए वेक्टर है का क्या कर देगा, टू टाइम डेरिवेटिव कर देगा। उनकी जो डायरेक्शन है वो बनी रहेगी। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यूनिट वेक्टर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जबकि स्फेरिकल और कार्टेशियन के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बाद की बात है, उसको जब पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप बात मैंने आपको बताई है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, इससे किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है उसको भी अपन सोल्व करेंगे। और दूसरा आपने कहा कि जब आपने क्या कैलकुलेट किया, डेल एफ कैलकुलेट किया और आप यहाँ पे डेल ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको आप क्रॉस साइन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चों जब आपने डेल एफ कैलकुलेट किया मतलब ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, तो मैंने पहला एप्लीकेशन आपको क्या बताया था कि डेल एफ जो होता है नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही है सर, हमने पढ़ा है। अपनी शायद फिफ्थ या फिफ्थ क्लास ऐसी थी जिसमें अपन ने इसके बारे में पढ़ा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आपको मैंने जब कर्ल लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, भाई नॉर्मल वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर ही हो गया। क्या हो गया बेटा, नॉर्मल एक वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका जब भी किसी कांस्टेंट वेक्टर का आप क्या लेंगे बेटा, कर्ल लेंगे, तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा भैया, जीरो आएगा। ऐसा वेक्टर जो कैसी नेचर रखता है, स्ट्रेट लाइन नेचर रखता है, और आप उसका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताता है, किसी गिवन पॉइंट के अबाउट अगर किसी वेक्टर फील्ड का आप कर्ल कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका कर्ल होता है वो क्या बताता है, उस वेक्टर के रोटेशन को बताता है उस गिवन पॉइंट के अबाउट। क्लियर हुआ नहीं हुआ सर, ये तो कल ही क्लियर हो गया था, तो ये वैल्यू जीरो आएगी। ठीक इसी प्रकार से अपन किसके लिए बात करेंगे, डाइवर्जेंस के लिए बात करेंगे। और
कर्ल के लिए बात करेंगे, क्योंकि अपन सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था वो लाप्लासियन था। बाकी यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे जो शायद आप में से बहुत से बच्चे पहली बार देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। अपना ज्यादा टाइम समझाने में ही निकल जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सेकेंड डेरिवेटिव। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। कुछ गुरुजन इसको डायरेक्ट भी पढ़ा देते हैं, अपन अपने हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी गुरुजन जो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं उनका सिस्टम है। ठीक है, अपन काफी डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि जो मेरी आदत है वो किसी भी टॉपिक पे डिटेल में बात करने की है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं आप तो इतना बताइए क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा, बाकी नॉलेज से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो शायद हो सकता है उनको मेरी क्लासेज अच्छी भी ना लगे। बट फिर भी जब तक किसी भी कॉन्सेप्ट पे मैं काफी डिटेल में बात नहीं कर लेता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करूंगा जो जल्दबाजी में रहते बेटा फिजिक्स सीख रहे हैं, और अपने को प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं बेटा सेकंड डेरिवेटिव की। तो आइए बात करते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं बेटा? वी नो दैट द ग्रेडियंट वी नो दैट द ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल आर the first derivative are the first derivative are the first derivative are the first derivative now we can यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। we can define the second derivative we can define the second derivative we can define the सेकेंड डेरिवेटिव। बेटा अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं। जब इस प्रकार से लिखा जा रहा होता है तो साथ के साथ ही नोट भी कर लिया करो बहुत सी बार, क्योंकि चीजें समझाई जा चुकी हैं, अब केवल नोट ही नोट करना है। तो साथ के साथ ही नोट कर लेते हैं। अब स्टेप पहला पॉइंट लिखते हैं। अब बात करते हैं बेटा ग्रेडियंट की। मैंने पहले कहा तो ग्रेडियंट क्या है? स्केलर, स्केलर के लिए ग्रेडियंट क्या एक वेक्टर है, और वेक्टर के लिए डेल के दो ऑपरेशन डिफाइन होते हैं। एक तो डॉट ऑपरेशन डिफाइन होता है, एक क्रॉस ऑपरेशन डिफाइन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डॉट ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट तो काफी क्लासिफाइड वे में लिखेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से आप पहला हेडिंग डालेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, डायरेक्ट आप सबको मैंने सब कुछ समझा दिया है। और फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सिंस वी नो दैट स्केलर ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसा भी अपनी इच्छा से, पर मुझे नहीं लगता इतना समझाने के बाद कुछ लिखाने की जरूरत है। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या डिफाइन किया? डेल डॉट, यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं? डेल फाई डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले क्या लिख लेते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं। डेल डॉट डेल फाई लिखा जाता है बच्चों, क्या लिखा जाता है? आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस का जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के केप डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे क्या है भैया? गिवन है। साथ में किस प्रकार से लिख दिया जाएगा? आई केप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का जे केप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का के केप डेल एफ अपॉन डेल जेड। इस प्रकार से लिखा जा सकता है।
क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बाकी सब कुछ मैं समझा चुका हूं, तो अब केवल नोट करने का आपका काम है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से बेटा क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। डेल टू एफ अपॉन डेल जेड स्क्वायर कुछ इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे डेल डॉट डेल को क्या लिख दिया जाता है बेटा, डेल स्क्वायर एफ लिख दिया जाता है। इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया भाई। लगा लीजिए इस पे एमटीआर बेटा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि वेयर वेयर जहां डेल स्क्वायर क्या है बेटा, लाप्लासियन ऑपरेटर है। क्या है, वेयर डेल स्क्वायर इज लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसे भी। तो कितने शानदार और सुंदर सुंदर आपके नोट्स बन रहे हैं। आइए आगे लिखते हैं। डेल स्क्वायर क्या हो जाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे और क्या करते हैं, आइए इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते। देन डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है बेटा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप एमटीआर लगा लीजिए। एमटीआर के बारे में बताएंगे जब समय आएगा। ठीक है, तब तक वेट कीजिए। ठीक है, डेल स्क्वायर क्या हो गया, लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया। और इसको डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिखाने की जरूरत नहीं, इसको वेक्टर पे भी ऑपरेट किया जा सकता है और स्केलर पे भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, और जो डेल स्क्वायर अगर ऑपरेटर की बात की जाए तो ऑपरेटर इटसेल्फ स्केलर। ठीक है, जो इस ऑपरेटर है आपका वो कैसा है, स्केलर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन शो नहीं हो रही है। आइए बच्चों सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखेंगे सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कर्ल कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो बहुत आसानी से सीक्वेंस से चल रहे हैं, आपको फील भी हो रहा होगा और आपके अप्रिसिएशन के कमेंट में देखता रहता हूं। अच्छा लगता है जब आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आता है। ठीक है, तो कर्ल की बात करेंगे बेटा, ग्रेडियंट किसी आपने किसी स्केलर फंक्शन का क्या कैलकुलेट किया, ग्रेडियंट कैलकुलेट किया और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी मिला। आइए उस वेक्टर क्वांटिटी का क्या कैलकुलेट करते हैं, कर्ल कैलकुलेट करते हैं। तो कर्ल कैलकुलेट किया आपने उस वेक्टर क्वांटिटी का, तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेल एफ जो होता है नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है किसी गिवन पॉइंट पे, और नॉर्मल वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन नेचर रख रहा है। तो आप कर्ल कैलकुलेट करेंगे उसका, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। एमटीआर लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार काम में आती हैं। आप जब भी कर्ल ग्रेड फाई लिखेंगे, इसको लिख लीजिए हिंदी में, इंग्लिश में कर्ल ग्रेड फाई भी लिख देते हैं। स्केलर फंक्शन ले लीजिए, फाई ले लीजिए, चलो स्केलर फंक्शन, क्योंकि बोलने का प्रचलन फाई का है तो 0 होता है। इट इज ऑलवेज ट्रू, और ये हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। तो रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इज ऑलवेज ट्रू। और ये ट्रू क्यों है, आप लोग समझदार है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। तो आपको पता है कि ग्रेड फाई कैलकुलेट करेंगे, जब भी ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल वेक्टर हो गए, स्ट्रेट लाइन नेचर है, दैट मींस कर्ल 0 है। तो ये
इरोटेशनल फील्ड की तरह बिहेव करेगा ग्रेड 5। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए इसे इस प्रकार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, बात करते हैं पॉइंट 3 की। अब आपने क्या लिया, किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लिया। जब आप किसी वेक्टर फील्ड का बेटा क्या लेते हैं, डाइवर्जेंस लेते, तो आपको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। और स्केलर के लिए आप केवल क्या डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते। तो आइए लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए बेटा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ऑफ वेक्टर फील्ड। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपने क्या कहा, पहले डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लिया वेक्टर फील्ड का आपने। अब इसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं, इस पे आप डेल ऑपरेटर ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो कोई ना कोई क्वांटिटी यहां से क्या होगी, डिफाइन होगी, बट वो नॉट इक्वल टू होगी किसके, डेल डॉट डेल। यहाँ पे इस प्रकार से अगर आपने डिफाइन किया ए वेक्टर, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, दोनों डिफरेंट हैं, ये रिजल्ट डिफरेंट है, यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट है। मैंने जैसे कि पहली क्लास चालू होते ही कहा था कि डेल डॉट डेल से आप क्या डिफाइन करेंगे, लाप्लासियन डिफाइन करेंगे। और लाप्लासियन जो है, ये मैंने इसीलिए ब्रैकेट लगाए, बहुत सोच समझ के ब्रैकेट लगाए हैं, बहुत से कंफ्यूज ना हो। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते फिर गलती है। तो ब्रैकेट लगाए हैं मैंने, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, आपका लाप्लासियन बन रहा है। और लाप्लासियन पे क्या किया जा सकता है, वेक्टर को ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नोट कर लीजिए बेटा, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे और चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। पहले आप यहां तक नोट कीजिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की अगर अपन, ये थर्ड पॉइंट था, अगर अपन फोर्थ पॉइंट की बात करें, किसकी, यहां से कोई ऐसा स्पेशल डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अगर कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार से बोल दिया जाता है तो कर सकते हैं भाई। जिस प्रकार से आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए बात की थी बच्चों, तो आपने सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ यू का आपको क्या पूछा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा था। तो आपने किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लिया था, फिर उसका क्या लिया था, ग्रेडियंट लिया था। और गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में आपने क्या ले लिया था, प्रोजेक्शन ले लिया था। ठीक है, तो वहां पे इस तरीके से आपने यूज किया था इसका। आइए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सर क्या सुनना है ध्यान से, तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं सुनाने आपको जा रहा हूं। ठीक है, तो लिखिए भाई, फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, तो यहां पे आपने क्या कर लिया, एक वेक्टर फील्ड का कर्ल कैलकुलेट कर लिया। इधर देखिए, एक वेक्टर फील्ड का अगर आप कर्ल कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से जो आपकी क्वांटिटी डिफाइन होती है, वो कैसी क्वांटिटी डिफाइन होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होती है। कैसी क्वांटिटी डिफाइन होती है, वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होती है। जब वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होगी तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, टू पॉसिबिलिटीज होगी। कितनी पॉसिबिलिटीज होगी भैया, टू पॉसिबिलिटीज होगी। वो टू कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होगी बेटा, यहाँ पे आप डेल क्रॉस डेल कर सकते हैं भाई, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। भाई आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो डेल ऑपरेशन को आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो क्रॉस ऑपरेशन के साथ, और एक आप किस ऑपरेशन के साथ, डॉट ऑपरेशन के साथ भी क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे वेक्टर की नेचर करली है, और करली नेचर अगर कोई वेक्टर रखता है और उसका आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, जीरो ही आएगी। आपका वेक्टर कैसा है, रोटेशनल वेक्टर है, रोटेशनल वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा, डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं चीजों को, और इन चीजों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कर्ल ऑफ, सॉरी,
डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो लिख लीजिए बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, इसका क्या लेंगे फिर, या डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल डॉट लिखेंगे। और बच्चों हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस पे क्या लगा देंगे, MTR लगा देंगे। क्या लगा देंगे, MTR लगा देंगे। थ्योरी की फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, एनी वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज जीरो। कुछ इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। लिख लीजिए भैया तुरंत प्रभाव से, जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। नीचे कर देते हैं और साथ के साथ लिखने की आदत डालिए भाई, ठीक है, ताकि दो बार नहीं लिखवाना पड़े आपको। लिख लिया होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, जीरो होगा। और पता होना चाहिए प्रॉपर्टी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी लिखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। कर्ल कैलकुलेट किया है, कर्ल का कर्ल कैलकुलेट करते हैं। द कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड, कोई वेक्टर फील्ड है उसका, आप उसके कर्ल का क्या लेना है, आपको कर्ल कैलकुलेट करना है। आपको कर्ल ऑफ, आपने किसी वेक्टर फील्ड का क्या कैलकुलेट किया भैया, कर्ल कैलकुलेट किया, और इसका क्या ले लेते हैं, कर्ल ले लेते हैं। इस प्रकार से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख देंगे बेटा, इस प्रकार से लिख देंगे, इसको लिखा जाता है डेल डॉट ए वेक्टर माइनस का डेल स्क्वायर ए वेक्टर। इस प्रकार से इसको ओपन किया जाता है। और ये क्या है भाई, आइडेंटिटी है, इसे आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर आइडेंटिटीज के प्रूफ होते हैं, पर मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इंटरेस्ट होगा इनके प्रूफ करने में। 10 से 12 वेक्टर आइडेंटिटी अभी मैं आपको लिखाने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां तक का नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है, तुरंत प्रभाव से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको वेक्टर आइडेंटिटीज लिखवाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रोडक्ट रूल्स लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो लिख लीजिए इन प्रोडक्ट रूल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले से ही लिख दिया जाए। काफी सारी इक्वेशंस है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से लिखते रहिएगा, और वन बाय वन लिख भी सकते हैं आप। तो पहले 1 से 3 तक लिखेंगे, बड़े ध्यान से मैं आपको समझाता हुआ भी चलता हूँ। जब भी कोई दो स्केलर फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, एफ भी क्या है बेटा, एक स्केलर फंक्शन है जी, समझते रहिए, बहुत समझने की जरूरत है। ये बार बार काम आती है वेक्टर आइडेंटिटी, जिनको प्रोडक्ट रूल भी आप बोलते हैं। तो जब दो स्केलर फंक्शन आपके पास, एक स्केलर फंक्शन आपके पास एफ है, दूसरा स्केलर फंक्शन आपके पास जी है, और उस पे आपने क्या ऑपरेट कर दिया, डेल ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया, तो ग्रेडियंट डिफाइन कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, आप एफ को छोड़ देंगे तो जी पे ऑपरेट कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे भाई, जी को छोड़ देंगे और एफ पे ऑपरेट कर देंगे। सर ये तो सिंपल प्रोडक्ट रूल है, ये हमें आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार से जब आपको दे दिया जाता है डेल, भाई ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, दो वेक्टर हैं, और इनका क्या किया जाता है, आपस में डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा, तो यहां से क्या आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। और स्केलर क्वांटिटी पे हमेशा क्या डिफाइन होता है, स्केलर क्वांटिटी के लिए ग्रेडियंट डिफाइन होता है। और यहाँ पे जब आप ग्रेडियंट डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस डेल क्रॉस ए वेक्टर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस
ए वेक्टर डॉट डेल, ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस ध्यान रखना भाई, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर, इन सब के प्रूफ होते हैं, पर अभी इनके प्रूफ करने लगेंगे तो 10-5 क्लास तो इसी में चली जाएगी। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए, आप में से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो इनके प्रूफ भी आप कर सकते हैं। इनमें से कुछ एक प्रॉपर्टीज के प्रूफ तो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे भाई, डेविड जे ग्रिफिथ की आपकी जो बुक आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। इन सबके वेक्टर आइडेंटिटीज के प्रूफ होते हैं, इसको भाई लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। ठीक है बेटा, आइए, तो इस प्रकार से लिख दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, ये स्केलर क्वांटिटी का क्या डिफाइन हो रहा है, ग्रेडियंट डिफाइन हो रहा है, तो क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। लिख लीजिए बेटा इसे। बात करते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी की। आपके पास कोई ए वेक्टर है और एफ क्या है बेटा, स्केलर है। तो किसी वेक्टर पे आपने एफ स्केलर फंक्शन को ऑपरेट किया तो क्या बन गया, एफ ए वेक्टर बन गया। मैंने वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाया था, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, इस प्रकार से आपको हेडिंग लिखवाया था। तो यहां से एक रिजल्टेंट नया वेक्टर आ जाएगा, बट इसको अगर आपको ऑपरेट करना है तो पहले आप क्या कर देंगे, एफ को छोड़ देंगे, डेल डॉट ए कर देंगे। अब क्या करेंगे भाई, एफ स्केलर फंक्शन है तो डेल एफ पे किस तरीके से ऑपरेट हो सकता है, जब इसको ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा जाए तो डेल एफ डॉट ए वेक्टर लिखा जा सकता है। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। पहले डाइवर्जेंस, पहले डेल डॉट की बात कर रहे हैं, डेल डॉट इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बच्चों ये आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी काम आ जाती है, ये प्रॉपर्टी आपको याद, ये तो क्या है बहुत, इसकी ये भी प्रॉपर्टी काम आती है। सेकंड प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा यूज नहीं आती है क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बच्चा उससे ज्यादा प्रिफर करता है कि कोई बात नहीं हम पूरा ही सोल्व कर लेंगे। पहले में अभी यहाँ पे अगर आप बात करना चाहें तो इतना प्रॉपर्टी कौन अप्लाई करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, स्केलर क्वांटिटी आई, डायरेक्ट इसका ग्रेडियंट निकाल लिया, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, बहुत सी बार क्वेश्चन सोल्व करने में क्या कर देती हैं, हेल्प कर देती हैं। और अब बात करते हैं बेटा अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी की, किसकी बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर के साथ आपने स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया एफ, इसका आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, कर्ल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एफ को आपने बाहर छोड़ दिया, कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिख दिया, प्लस आपने डेल को भाई एफ पे क्या ऑपरेट कर दिया, आपने डेल ऑपरेटर कर दिया, तो ग्रेडियंट एफ लिखेंगे आप, तो आपने ग्रेड एफ लिखा, क्रॉस ए वेक्टर लिखा। कुछ लोग इसको ए वेक्टर को आगे लिख देते, डेल एफ को पीछे लिख देते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लिखा जा सकता है भाई। आइए बात करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। तो डेल क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर जो है उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, पहले आप ए वेक्टर को बाहर रखेंगे, बी वेक्टर डॉट डेल लिखेंगे, डेल डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, इसको ऑपरेट करके ये ला सकते हैं आप। ठीक है, बैठ के घर बैठ के आराम से अप्लाई करते रहना। बच्चों अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं। तो 3 क्वोशिएंट रूल इस प्रकार हैं, इनको भी लिख लीजिए बेटा आप। अगर डेल एफ अपॉन जी है तो जो यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे, जी डेल एफ करेंगे, माइनस का एफ डेल जी करेंगे। ये वही रूल है जो आप अप्लाई करते आए हैं, एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव करते आए हैं, सेम टू सेम रूल है। ठीक है, डेल डॉट ए वेक्टर अपॉन जी का क्या करना है आपको, डेरिवेटिव, इसका क्या करना है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है बच्चों, तो क्या करेंगे, जी स्क्वायर, इस प्रकार से लिख, डेल क्रॉस ए वेक्टर अपॉन जी का करना है तो इस प्रकार से लिख देंगे। और ये दोनों प्रॉपर्टी तो मैं आपको सोल्व करवा ही चुका हूं, तो तुरंत प्रभाव से लिख लीजिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे अपन। लिख लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। तो लिख लिया होगा आपने, आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों, आइए सोल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से।
एक दो बार लिख लिख के याद भी कर लीजिएगा बच्चों। प्रॉपर्टीज याद होती हैं तो बहुत सी बार क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, और नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, फिर प्रॉपर मेथड से सोल्व करो, आंसर तो आएगा पर समय ज्यादा लगेगा। और सारी जो मारा मारी है बेटा किसकी है? समय की तो है। सारा खेल है वो किसका है? समय का ही है। आपको फिक्स 3 घंटा मिलता है एग्जाम में। क्या मिलता है? फिक्स 3 घंटा मिलता है। उसी में आपको अपने आप को परफॉर्म करना होता है, ठीक है? तो उस 3 घंटे में बहुत अच्छे से आप परफॉर्म करें, इसके लिए साल भर की पूरी मेहनत लगती है आपकी, ठीक है? तो आइए बच्चों, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, तो ये क्वेश्चन रह गया था कल क्योंकि अपन ने टॉपिक नहीं पढ़ा था। आपको क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट करना है आपको डेल स्क्वायर टी। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा? आपको डेल स्क्वायर टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टी बराबर क्या लिखा हुआ है भाई? ये चार चार कैलकुलेशन करनी है आपको, 4 क्वेश्चन करके लाने हैं। तो एक में करवा देता हूं, बाकी आप घर से करके ले आइएगा। तो पलाई करवा देता हूं, बाकी आप ये घर से करना। बड़े आसान है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बेटा, मैंने टी क्या ले लिया? एक वेक्टर फंक्शन ले लिया। मैंने टी क्या ले लिया? एक वेक्टर फंक्शन ले लिया। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? कुछ नहीं, इसको ऑपरेट कर देंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आइए सोल्व करते हैं डेल स्क्वायर टी को। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर टी बराबर क्या लेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3z प्लस का 4, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए, ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका क्या कैलकुलेट करना है? डेल स्क्वायर टी कैलकुलेट करना है बच्चों। तो क्या करेंगे? डेल 2t अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल 2t अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल 2t अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है? कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों। तो आइए सोल्व करते हैं। डेल स्क्वायर टी बराबर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे अब डायरेक्ट इसका 2 टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो 1 टाइम डेरिवेटिव किया बच्चों तो क्या है? 2x आया, यहाँ पे 2y आया, बाकी 0 हो गया। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, अब 2y का सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, 0 हो गया। और यहाँ 2x था तो कितना आया? 2 आया केवल। यहाँ पे y 2 बार नहीं है तो ये भी 0, जेड की पावर 2 नहीं है, सब 0 हो गए। तो डेल स्क्वायर टी बराबर कितना आ जाता है? 2 आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा देते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स साइन वाई साइन जेड। तो आइए सोल्व करते हैं। टी बराबर क्या दिया हुआ है बेटा आपको? साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन जेड दिया हुआ है। दैट मीन्स डेल स्क्वायर टी बराबर लिखना है आपको। क्या करेंगे? डेल 2t अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस का डेल 2t अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे प्लस का डेल 2t अपॉन डेल जेड स्क्वायर करेंगे, ठीक है? यहाँ पे t की आपको वैल्यू दी गई है, क्या करना है? 2 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो आराम से करते हैं, एक का कर लेते हैं भाई, डेल ओवर डेल एक्स, और क्या करना है? डेल टी ओवर डेल एक्स। इस प्रकार इसका मत कहने का मतलब यही है। तो आइए सोल्व करते हैं बच्चों। साइन एक्स साइन वाई साइन जेड है तो डेल और डेल एक्स को बना के रखते हैं, ऐसा कैसा है? डेल टी और डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो साइन एक्स का करेंगे बेटा तो कितना आएगा? कोस एक्स आएगा। बाकी साइन वाई और साइन जेड कैसा रह जाएगा? सेम टू सेम बना रह जाएगा। अब फिर करेंगे तो कोस एक्स का कितना आएगा? माइनस का साइन एक्स आएगा भैया। और साइन वाई साइन जेड इसी प्रकार से क्या रह जाएंगे? बने हुए रह जाएंगे। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। किसकी वैल्यू होगी? डेल 2t अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। और आप जानते, जाहिर सी बात है, जब 2 टाइम डेरिवेटिव किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो वही फंक्शन आ जाता है साइन और कोस के केस में। ऐसा ही होता है भाई, बिल्कुल ठीक सर, ऐसा ही होता है, बस साइन का चेंज आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेल 2t अपॉन डेल वाई स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या लिखा जाता है? माइनस का साइन वाई आ जाएगा बेटा, और साइन एक्स और साइन जेड लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। डेल 2t अपॉन किसकी बात करते हैं? डेल जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो माइनस का साइन जेड आ जाएगा, और क्या लिख दिया जाएगा? साइन एक्स साइन वाई लिख दिया जाएगा। तो
डेल स्क्वायर टी की वैल्यू क्या होगी बेटा? डेल स्क्वायर टी की जो वैल्यू होगी, बड़े ध्यान से देखिए, तीनों की तीनों टर्म क्या है, सेम है, तो ऐड हो जाएगी और माइनस का 3 साइन एक्स साइन वाई और कितनी आ जाएगी, साइन जेड आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी ये दोनों क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क के लिए हैं, घर से करके लाइएगा, ठीक है। आंसर्स बता देता हूं मैं। इसका तो आंसर जो आएगा शायद 0 आएगा, कैलकुलेट करके लाइएगा, मैच कर लीजिएगा अपने आप को। और इसका जो आंसर है, क्या लिखा हुआ है भाई इसका, 2ik प्लस 6xjk, 2ik प्लस 6xjk पे इसके क्या होंगे आंसर्स होंगे, तो सोल्व करके लाइएगा घर से, ठीक है। नहीं होंगे तो कल की क्लास में कमेंट कर देना, इनको सोल्व करवा देंगे, ठीक है भाई। राधे राधे।